दोस्तों ये हमारा डाटा एंट्री का पार्ट नंबर 4 होगा। आज की हमारी टॉपिक होगी सीरीज। ये सीरीज क्या होता है, तो पहले इसको मैं एक बेनिफिट दिखला दूँ। जैसे कि कभी कभी आप देखते हो ना, यहाँ पे 1 लिखो तो और आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करो यहाँ से, ठीक है। तो फिल सीरीज एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 1 2 3 4 ये काउंटिंग कर रहा है, ठीक है। या फिर कभी आप यहाँ पे लिखो ना, ये संडे लिखो या फिर मंडे, कुछ भी लिखो और नीचे की तरफ ड्रैग करो तो ये आपको संडे मंडे ये कंप्लीट कर देता है, ठीक है। या फिर आप जनवरी लिखो, ठीक है, उस नीचे तो ड्रैग करो तो जनवरी फरवरी मार्च ये आपको लिखते जाता है। इसको बोलते हैं सीरीज। ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये करता कैसे है, तो क्या सीरीज के अंदर यही होता है कि इससे ज़्यादा भी कुछ होता है? तो आज हम सीरीज के बारे में हर वो चीज़ को समझेंगे जो भी सीरीज में होता है। पहली चीज़ हम समझ सकते हैं, सीरीज एक पैटर्न पे काम करता है, उसका नाम ही है सीरीज। वो पैटर्न चाहे वो एडिशन का हो या फिर मल्टीप्लाई का पैटर्न हो। इसके लिए यहाँ पे चलते हैं एक्सेल में, एक लास्ट में होता है ना एडिटिंग के अंतर्गत में फिल होता है ऑप्शन, उसके अंदर जाएंगे तो सीरीज मिलेगा। इस सीरीज को आप ओपन कर लो एक बार और हर वो चीज़ को यहाँ पे समझो, ठीक है। सबसे पहले आता है सीरीज इन रो या कॉलम। कॉलम के अकॉर्डिंग आप सीरीज बनाने वाले हो कि रो के अकॉर्डिंग। देखो ये आपको कुछ करना नहीं है, ये कंप्यूटर खुद से डिसाइड कर लेगा। जैसे कि फिर ये जो सीरीज हमारा चल रहा है ना, रो के अकॉर्डिंग है या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर खुद से कर लेगा। आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं करके दिखाऊं, इस डेटा को मैं पहले इरेज कर देता हूँ, सारी के सारे डेटा को इरेज करके आपको एक दूसरी डेटा दिखाता हूँ। आप यहाँ से क्लियर ऑल कर लो, ठीक है। अब देखो, अगर अब मैं यहाँ पे रखूँ ना, एक इनिशियल वैल्यू स्टार्टर वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। उसके बाद अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, ये रो के कोडिंग में कर रहा हूँ, कॉलम के कोडिंग में कर रहा हूँ, बस आप ऐसा सेलेक्ट करके छोड़ दो और आप सीरीज पे चले जाओ। तो देखो ये खुद बता देगा कि कॉलम के अकॉर्डिंग आप इस डेटा को बनाने वाले हैं और कॉलम के अकॉर्डिंग ही आपको सीरीज ये फिल करने वाले हैं। अब सीरीज के अंदर रूल क्या लगेगी, स्टेप वैल्यू क्या, स्टॉप वैल्यू क्या, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये कॉलम के अकॉर्डिंग समझ गए। उसी तरह देखो ले लिया ना खुद से, अगर आपकी 1 वैल्यू यहाँ पे है और आप इसको इस डायरेक्शन में करना चाह रहे थे ना, तो ये आपकी देख रहा है ना, ये रॉ आपकी हुई ना, रॉ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए रॉ के अकॉर्डिंग मतलब रॉ कॉलम ये खुद से डिसाइड करता है, हमको उसमें ये कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये वर्टिकल मोड में करेगा तो ये आपका कॉलम और कॉलम के अकॉर्डिंग करेगा, और ये हॉरिजॉन्टल और मोड में लेके जा रहे हैं ना तो ये आपका रो के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। तो हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सीरीज में जाएंगे। ऑटो फिल क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो भी कुछ करते हैं ऑटो फिल पे ही रहता है, ठीक है। लेकिन लीनियर और ग्रोथ क्या है, इसमें मैं आपको समझा दूँ। लीनियर का मतलब होता है ऐड करना, मतलब ये सिंपल सा जोड़ करते जाएगा, जोड़ते जाएगा वैल्यू को। ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुना करना, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा, गुना करेगा। तो लीनियर यहाँ पे होता है जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये कितना जोड़ेगा, अब नीचे एक आएगा आपको स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, दोनों को समझिएगा। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कितना स्टेप चलना है, जैसे हम लोग चलते हैं ना कहीं, एक स्टेप 2 स्टेप, वो होता है। अगर यहाँ पे लीनियर वैल्यू ले लेंगे, का इसका मतलब समझ में आता है, जोड़ होता है। स्टेप वैल्यू ले लेंगे, समझ में आता है कि ये कितना स्टेप जोड़ेगा, मतलब कितना अंक उसके साथ ये ऐड करने वाला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही रहता है। तो अभी तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ना करके ऐसे भी करके सिर्फ ओके कर दूँ ना, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 ही है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लीनियर ही है। अगर मैं ओके कर दूँ तो अब देखेंगे ना, 1 के साथ 1 ऐड करेगा 2 हुआ, फिर 1 ऐड करेगा 3 हुआ, इस तरह करते करते ये डेटा बहुत लंबी जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार दूसरी डेटा फिर से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए इस बार मैं इसी तरह सेम टाइप के डेटा को मैं दिखा रहा हूँ। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना स्टेप वैल्यू क्या है। अगर मैं स्टेप वैल्यू यहाँ पे मैं रख लूँ 3, चलो कोई नहीं 2 रख लेता हूँ। अगर मैं स्टेप वैल्यू यहाँ पे 2 रख लूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब समझ में आ गया होगा, लीनियर है तो जोड़ेगा। अब यहाँ पे जोड़ेगा कितना से, 2 से,
हर एक स्टेप में दो दो जोड़ते जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, स्टार्टर पॉइंट बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। स्टार्टर पॉइंट मेरा क्या है, 1 है, तो 1 के साथ ही ये अपना स्टेप वैल्यू ऐड करेगा। अभी देखिए कितना 1 है, 1 के साथ स्टेप वैल्यू कितना ऐड करेगा, 2, तो कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। फिर उसके एक नीचे एक स्टेप जाएगा तो उस पर फिर 2 जोड़ेगा, फिर कितना होगा 5 होगा, फिर 2 जोड़ेगा 7 होगा। इस तरह करते 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 कहाँ तक ये आएगा, यहाँ तक जहाँ तक मैंने रेंज को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे ओके। अब देखेंगे, अब 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे करते करते 2 2 जोड़ के आ रहा है ना यहाँ पे। ओके, इस बार में अगर मैं ले लूँ स्टार्ट पॉइंट 2 ले लूँ, ठीक है, या मैं इस बार में ना इसको क्या बोलते हैं, आप स्टार्टर बोल लो या फिर आप इनिशियल वैल्यू बोल लो। ठीक है, अगर मैं इनिशियल वैल्यू 2 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं स्टार्टअप पॉइंट 2 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 में 1 जोड़ेगा 3 कर देगा, 3 में 1 जोड़ेगा 4 कर देगा। आप देखो ना यहाँ पे कर दिया ना, बहुत ईजी चलता है। इस बार अगर मैं स्टार्टर पॉइंट अगर 2 ले लूँ, ठीक है, इनिशियल वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ और फिर से स्टेप वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे 3 दे दूँ, तो क्या होगा, ये इनिशियल वैल्यू 2 था, 2 में ये 3 जोड़ लेगा 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ लेगा 8 हो जाएगा। इसी तरह करते करते नीचे तक आएगा जहाँ तक मैंने बॉक्स को ये सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने एक रेंज बना कर रख दी हुई ना पहले से, तो इस रेंज तक ये कंप्लीट कर लेगा, ऑटोफिल कर लेगा। ठीक है, दिख रहा ना। अगर और भी इसका तरीका होता है, जैसे कि मान लो फिर से मैं 2 कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 ले लिया, ठीक, और मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं डेटा शॉर्ट से ले रहा हूँ, और मैं स्टार्टअप वैल्यू मान लो यहाँ पे मैं कर दूँ 5, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, 2 में ये 5 जोड़ेगा तो ये 7 करेगा, फिर उसमें 5 जोड़ेगा, फिर यहाँ पे 12 करेगा, इसी तरह ये जोड़ते जाएगा। एक होता है यहाँ पे स्टॉप वैल्यू, ये क्या होता है, स्टॉप वैल्यू का मतलब होता है ये वहाँ तक जाकर रुक जाएगी जहाँ तक अगर यहाँ पे हम लिमिट लगा दे तो। मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ पे लिमिट आपको कितना 50 तक जाके रुक जाएगा। अब 50 तक ये हमारे रेंज से बाहर होगा तो ये नहीं जाएगा, रेंज जो मैंने सेलेक्ट किया ना यहाँ तक, उसके अंदर में 50 जहाँ भी आएगा रुक जाएगा। तो देखता हूँ मैं करके, इस बार मैं स्टेप वैल्यू 5 ले लिया और स्टॉप वैल्यू मैंने 50 ले लिया, तो स्टॉप वैल्यू 50 तक मैं जाके ओके करता हूँ। देखो अब हालांकि मैंने यहाँ तक तो रेंज को सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन 50 उसकी वैल्यू स्टॉप वैल्यू यहाँ पे आके स्टॉप हो गई, इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने स्टॉप वैल्यू लगाई थी। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके एक बार दूसरी भी दिखाता हूँ। अगर मैं इनिशियल वैल्यू 3 ले लूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर स्टार्टअप वैल्यू मैं 3 ले लूँ यहाँ पे, तो अब तक मैं जैसे कर रहा था सेम वैसे ही करूँगा ना, बिल्कुल वैसे ही करने वाला हूँ मैं। अगर यहाँ पे जाऊँ मैं 2 ले लूँ, ले स्टॉप वैल्यू ले लो, 3 में 2 जोड़ेगा 5 आएगा, 2 जोड़ेगा 7 आएगा, बिल्कुल वैसा ही करते जाएगा। अगर स्टॉप वैल्यू मैं यहाँ पे 100 ले लूँ और मैं करता हूँ ओके, तो 100 तक ये काउंटिंग करते जाएगा, जहाँ भी इसकी काउंटिंग 100 हो जाएगी ना वो रुक जाएगा। ओके करते हैं, देखो ये 100 तक नहीं हुआ और भी आगे जाता है, लेकिन मैं लिमिटेशन लगा चुका हूँ ना पहले से रेंज में यहाँ पे, तो भी यहीं तक रहेगा। मैं डेटा को फिल करने से पहले ही मैं रेंज को लिमिट ना करूँ, सीरीज बनाने से पहले लिमिट इसको ना दूँ, तो सिर्फ मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 2 ले लेता हूँ, फिल पे जाता हूँ, सीरीज पे जाता हूँ। यहाँ पर रो के अकॉर्डिंग था तो मैं कॉलम के अकॉर्डिंग कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये डेटा जो है ना इस रो में चाहिए ना, ऐसे चाहिए, ऐसे ना वर्टिकल में चाहिए, तो कॉलम के अकॉर्डिंग ले लूँगा। और इस बार देखना ना मैं कोई यहाँ पे लिमिट नहीं लगा रहा, ठीक है, स्टॉप वैल्यू डायरेक्ट देता हूँ कितना 100, और यहाँ पे दे दूँ नहीं आपको 2, तो ये ऑटोमेटिक इस बार ना ये 100 तक ही जाएगी, कर दूँ ओके। देखना ये 100 तक जाएगी। अब 100 कहाँ तक गई, आप इसको नीचे तक लेकर जाओ, देखो यहाँ तक आ गई। अब यहाँ तक डेटा को मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था ना, दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक डेटा को मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, लेकिन खुद से आ गई। इसलिए आ गई ना क्योंकि मैं ये जो 2 यहाँ पे लिखा, ठीक है, और उसके बाद ये जो सिलेक्शन दे रहा था ना, ये सिलेक्शन इस बार मैंने हटा दिया। तो मतलब आप विदाउट सिलेक्शन का भी ये काम कर सकते हो। तो विदाउट सिलेक्शन के जब भी आप काम करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक स्टॉप वैल्यू देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अनलिमिटेड जाएगा। ठीक है, इसका एक और बेनिफिट ये है, जैसे कि अगर मैं इन सबों को क्लीन करूँ ना, एक क्लीन करके दिखा रहा हूँ,
ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मेरी कंपनी में डेटा थोड़ी सी लंबी है, हमारे पास 1 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनकी सीरीज आप कैसे निकालोगे? आप कैसे बनाओगे 1 लाख एक बार में कैसे बनाओगे? तो आपको वैसा ही करना है। देखिए, आप स्टार्टअप वैल्यू तो 1 ही लेंगे ना, क्योंकि आपके 1 लाख बंदे आपके अंदर काम कर रहे हैं, स्टार्टअप वैल्यू 1 ही लेंगे। और आप यहाँ पे जाएंगे और सीरीज में जाएंगे और लीनी कॉलम ले लेंगे, क्योंकि ये कुछ हमारे सामने नहीं है, ये 1 ही मैंने लिया। और मैंने इसके रेंज को ना ही नीचे की तरफ लिया सेलेक्ट किया, ना ही यहाँ पे राइट की तरफ सेलेक्ट किया। ये खुद से कन्फ्यूज हो जाएगा रो और कॉलम क्या लूँ। तो आपको यहाँ पे कॉलम के अंतर्गत चलना है, मतलब कि नीचे की तरफ लिस्ट बनानी है। तो आप नीचे की तरफ यहाँ पे कॉलम ले लेंगे, ये खुद ही समझ जाएगा मुझे नीचे चलना है, ठीक है। और स्टेप वैल्यू आप 1 ही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 काउंटिंग करके 1 लाख आपको वैल्यू, 10 लाख से भी ज़्यादा डेटा आपको ये 1 सीट पे आपको ले लेगा, ठीक है। रो की संख्या 10 लाख से ज़्यादा आती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू 1 ले लेंगे और स्टॉप वैल्यू के अंदर जाएंगे, 1 लाख डालेंगे। देखो, मैंने 1 लाख वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है। और लीनियर ही रहेगा और कुछ नहीं करना, बस ओके प्रेस कर देना। अभी 1 लाख तक ही नीचे तक गई होगी। अब नीचे तक देखना चाहते हैं आप, देखिए मैं लेके चलता हूँ। देखिए 1 लाख यहाँ पे आपको आके ये खत्म हो गया, मतलब 1 लाख तक ये डेटा ना खुद से ही ले लिया, खुद से ही ये बना लिया। तो सीरीज का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है, सीरीज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक और फ़ायदा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वन ये चलिए 1 ही लेके चलता हूँ और मैं कुछ लंबा सा डेटा लेके चलता हूँ। जैसे कि कहाँ तक ये लेके चलता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैंने 30 तक की डेटा फिल की हुई है, ठीक है, 30 तक ओनली, ठीक है। और मैं फिल पे जाता हूँ, सीरीज पे जाता हूँ। अब यहाँ पे स्टॉप वैल्यू मैं ले लेता हूँ 30, ओके। और यहाँ पे इनिशियल स्टेप वैल्यू 1 है, स्टेप वैल्यू 1 ही रहेगा। इनिशियल भी 1 था, तो 1 1 करके 1 2 3 4 काउंटिंग करते जाएगा, कहाँ तक? 30 तक जाएगा, ओके कर देंगे। ऑटोमेटिक ये 30 तक जाएगा, उसके बाद जाकर नीचे रुक जाएगा, ठीक है। मान लीजिए स्टेप वैल्यू मैं अभी 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और फिल पे जाता हूँ, फिर से सीरीज पे जाता हूँ, तो कॉलम के अकॉर्डिंग ले लूँगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पे ना ये सिलेक्ट नहीं किया इस बार रेंज ना, विदाउट सिलेक्ट किए ही ले रहा हूँ। तो कॉलम पे जा रहा हूँ, कॉलम डाटा लेनी है, कहाँ लेना मुझे, ठीक है। अगर आप स्टेप वैल्यू भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देते हैं, और यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, सिर्फ 2, और करता हूँ मैं ओके। तो देखिए यही तक रह गया, लेकिन जैसे डबल क्लिक यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना प्लस वाले, डबल क्लिक करोगे ना, ये वहाँ तक चला जाएगा। अब ये 2 2 2 2 ही आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे और फिल सीरीज ले लेंगे, ऑटोमेटिक वो डेटा अपने आप ये फिल कर लेगा। मतलब एडजेसेंट वैल्यू में भी देखता है कि एडजेसेंट वैल्यू में डेटा कहाँ तक है, उसके अकॉर्डिंग ये खुद से फिल करता है। अगर आपके एडजेसेंट वैल्यू के अंदर डेटा लंबी होगी तो ये लंबी फिल करेगा। दोस्तों, सीरीज के अंतर्गत एक मैं आपको एक कमाल का फीचर बताने वाला हूँ, और वो क्या है? नेम सीरीज। कभी कभी तो ऐसे तो आपने देखा ना कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे संडे मंडे यहाँ पे कुछ भी लिख दिया ना, और इसको मैं सीरीज बनाना चाहूँ ना, तो ये देखो कि ड्रैग भी कर लो तो सीरीज खुद से बन जा रहा है, ठीक है। संडे मंडे हो गया, यहाँ पे जनवरी वाली सीरीज हो गई है, ये ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ मतलब फिल कर ले रहा है ना, जनवरी फिर एक पैटर्न बना ले रहा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मैं यहाँ पे किसी का ये नाम लिखूं और नाम ये ऑटोमेटिक हो जाए? ऐसे तो जल्दी होता नहीं, इसको मैं करूँगा तो लेगा ही नहीं ना, सेम नाम को कॉपी कर लेगा, ऑटो फिल जाऊँगा तो काम करेगा नहीं। तो इस टाइप के केस में कैसे करें कि रेंडमली मेरा कुछ नाम यहाँ पे फिगर हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि रैंड बिटवीन के केस में मैंने बताया था आपको ना, इक्वल टू रैंड बिटवीन केस में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इंटर कुछ भी ले लेंगे तो डेटा आपके सामने ना, यहाँ पे ना कुछ डेटा ऑटोमेटिक फिल हो रही है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा फिल हो रही है। इस टाइप का कुछ है क्या जिस जो नाम मेरा ऑटोमेटिक फिल हो जाए? हाँ, तो मेरे पास एक चीज़ है जो आपको एडवांस में बताता हूँ, वो ऑटोमेटिक नाम भी फिल हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लियर कर दूँ, इस सारे को मैं पहले क्लियर करता हूँ। देखिए, नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाए ना, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने जिस भी एक्सेल पे काम कर रहे होते एक्सेल पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, उसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप एडवांस में जाएंगे। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते जाइए, ठीक है, नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करते जाइए।
और नीचे तक जाइए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपन वेब ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में जाएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट बनाने होंगे, न्यू लिस्ट के अंदर के जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे किन किन नाम को आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो मैं चाहता हूँ किसी का नाम जैसे कि कैपिटल में है, उसमें लोग कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे माही, ठीक है, और कोमा जरूर देंगे, फिर इंटर दबाएंगे, फिर किसी का नाम लिखेंगे सूरज, कोमा, फिर इंटर, फिर यहाँ पे इसी तरह आप 5-6 जितने भी आप चाहते हैं उतने का नाम सेलेक्ट कर लें। आप किसी भी पैटर्न में कर, लेकिन कोमा लगा लगा के आप बढ़ते रहिए आगे, नीचे आगे भी जाएंगे तो भी ठीक है, साइड में जाएंगे तो भी ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। तो मानते हैं कि मुझे इतना ही डेटा को फिल करनी थी ना, इसको मैं कर लूँगा ऐड, ठीक है, ऐड मैं ये कर लिया, कर लूँगा ओके, और यहाँ पे फिर एक बार फिर से ओके कर लेंगे, ओके कर लेंगे, ऑटोमेटिक सारा क्लोज हो गया। अब आप यहाँ पे एक भी नाम फिल करेंगे, जैसे कि मैं फिल कर रहा था यहाँ पे माही फिल कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ माही के अंदर जो भी मैंने नाम को फिल की थी नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये खुद से ही आ जाएगा। दिखा ना जादू, ये बहुत बेहतरीन फीचर है। आप ये डेमो मोड पे काम कर सकते हैं, ये खुद से ही आपका जो भी नाम लिस्ट दिए होंगे ना, किसी भी एंगल से खुद से आ जाएगा। आप फिर से एक बार देखना चाहें तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये वही नाम सिलेक्ट होगा ना जो आप नाम उसके अंदर दिए हुए हैं। आप इस तरह भी चलेंगे तो भी डेटा फिल होगा। राइट की तरफ से चलिए या फिर आप यहाँ पे कॉलम की तरफ से चलिए, ये सब जगह डेटा चलेगा, है ना। बहुत ही मज़ेदार रहता है ये। तो आप नाम को भी ऑटो फिल कर सकते हैं, और आप कंटेंट को तो ऑटो फिल आप बहुत बार किए ना, ये तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, आपको पहले से भी चल रहा है। तो आप नाम और कंटेंट दोनों को मैंने ऑटो फिल करना आपको सिखा दिया। सीरीज में हम लीनियर को देख लिए थे, अब हम चलते हैं ग्रोथ को चेक करते हैं। लीनियर के बाद हम चलते हैं ग्रोथ में, तो हम सीरीज में चले जाएंगे। सीरीज के अंदर के यहाँ पर होता है ना ग्रोथ, लीनियर तो हम समझ गए थे ना, लीनियर में हमको जोड़ने को मिलता है, यहाँ से जो हमारी स्टेप वैल्यू जितनी रहती है उतना से वहाँ पे जोड़ता है, ये पता है। ग्रोथ में चलते हैं, ग्रोथ क्या करता है, ग्रोथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, स्टेप वैल्यू से आपको इनिशियल वैल्यू में मल्टीप्लाई करता है। सेम वो सही है जैसे लीनियर था, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ मैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मेरा 2 है, ठीक है। इसको मैं एक रेंज ले लेता हूँ, ठीक है। सीरीज में चलेंगे और यहाँ पे मैं इस बार ग्रोथ करूँगा। कितने से करूँगा ग्रोथ, यहाँ पे तो 2 से करूँगा, तो 2 से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 4 आएगा, फिर उस रिजल्टेंट वैल्यू में फिर 2 मल्टीप्लाई करेगा, अब 8 आएगा। इस तरह करके मल्टीप्लाई करते जाएगा, कहाँ तक, जहाँ तक मैंने ये रेंज को सिलेक्ट किया वो वहाँ तक ये जाएगा। एक लास्ट हमारा होता है ना डेट, ये डेट क्या करता है, जैसे इसको तो हम सबसे पहले डेट के फॉर्म में हम लोग को बनाना पड़ेगा, एक डेटा लेना पड़ेगा जो डेट के फॉर्म में हो। तो मैं डेटा तुरंत आपके डेट के फॉर्म में दिखाता हूँ। तो अभी नया डेट चल रहा है ना, ये जनवरी का ही ले लेते हैं, जैसे 1/1/2024 इंटर। तो 1/1/2024 को मैं ले लिया और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना दूर के एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और चलते सीरीज में, तो ये देखो ऑटोमेटिक ही पकड़ लिया ना कि डेट के फॉर्म में है, कॉलमर के ये फॉर्म में है, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू तो बिल्कुल वही करने वाला है। अब ये स्टेप वैल्यू किस में ऐड करेगा, डेट में ऐड करेगा, मंथ में ऐड करेगा, या फिर ईयर में ऐड करेगा। इसके लिए एक हिंट के लिए आपको लास्ट में दिया हुआ है, डेट यूनिट के अंदर डेट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ऑटोमेटिक हो जाता है ताकि ऑटो फिल पे आ सके। तो देखो हमको यहाँ पे ना डेट में ऐड करना है, ऑटोमेटिक बता रहा है कितना स्टेप वैल्यू 1, और 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 जिस तरह हमारा चलता है ना नॉर्मली, उस टाइप का ये डेट हो जाएगा। बाई डिफ़ॉल्ट डेट को अगर हम लोग सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे विदाउट सीरीज का, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये उसको ले लिया। देखिए मैं कुछ डेटा यहाँ पे ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डेट को लेकर Ctrl+R, आपको भी सिखाऊंगा जब सीरीज चलेगी ये फार्मूला वाली, ठीक है। Ctrl+R से राइट की तरफ से पेस्ट हो जाता है, कॉपी हो जाती है सारे के सारे। Ctrl+D से डाउन की तरफ, अगर इसको भी पेस्ट करना है ना, कुछ नहीं Ctrl+D पेस्ट कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं करना भी, Ctrl+Z से बैक कर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैंने डेट को सिलेक्ट कर लिया और चलते हैं चीज़ में। अभी मैं डेट के अंदर बताया था, डेट के अंदर अगर मैं करूँ यहाँ पे 3,
3 स्टार्ट वैल्यू लगाऊँ ना सॉरी, मैं स्टेप वैल्यू 3 दूँ ना, आपको तो पता चल ही गया होगा। अब इसके अंदर 3 ऐड करके आपके डेट के अंदर 3 ऐड करेगा ना। देखो आप यहाँ पे डेट के अंदर 3 ऐड करके आपको बिल्कुल ऐड की तरह काम कर रहा है। फिर से सेलेक्ट करता हूँ, कुछ और दिखाता हूँ आपको। अब इस बार मैं दिखाऊंगा वीकडे। वीकडे क्या होता है, देखो स्टॉप वैल्यू इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टॉप भी करोगे तो सेम वैसे ही काम करेगा। तो इस बार मैं समझता हूँ कि आपको पता है सब चीज़ें। वीकडे का मतलब समझ रहे हो ना, वीकेंड तो छुट्टियाँ होती है ना हमारी, जैसे सैटरडे संडे को ये वीकेंड में छुट्टियाँ ले लेगा। वीकडे मतलब जितना दिन हम लोग काम करेंगे, जैसे मंडे से लेकर फ्राइडे तक का। तो अगर एक वीकडे फर्स्ट वीकडे हमको नहीं आना है काम पे, तो यहाँ पे ले लेंगे, एक ही रहने दे और ओके कर देते हैं। जहाँ भी सैटरडे संडे आएगा रोक देगा। जैसे आप देखो यहाँ पे ना 1 2 3 4 5, देखो 6 तारीख और 7 तारीख यहाँ पे गायब है, ठीक है ना, 6 तारीख और 7 तारीख यहाँ पे नहीं है। अब देखो कैलेंडर में जनवरी को लेकर, जनवरी का कैलेंडर मंथ चल रहा है ना, तो 6 को सैटरडे है और 7 को संडे है ना, गायब है। उसी तरह यहाँ पे 13 को सैटरडे है और ये 14 को संडे गायब है, और 20 को यहाँ पे मतलब 20 को आपका यहाँ पे सैटरडे है और 21 को संडे है। आप यहाँ पे देखेंगे 13 14 भी गायब होगा, है ना, और यहाँ पे 20 21 भी गायब होगा। समझ रहे हो ना, इस तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा मंथ। अगर मंथ के अकॉर्डिंग मैं फिल करूँ ना, जैसे मंथ के अकॉर्डिंग मैं 2 करता हूँ, ये क्या करेगा, आप तो समझ गए होंगे अपना। STWC मंथ मंथ को ही हिट करेगा, और ये आपके मंथ है ना यहाँ पे जनवरी, ये तो डेट हो गया मंथ, ये सेकेंड वाली ना, इसके अंदर जाकर हिट करेगा, इसके अंदर के डेटा को बढ़ाएगा, मतलब मंथ में डेटा को बढ़ाएगा, लेकिन डेट और ईयर, डेट नहीं बढ़ेगा, ईयर तो बढ़ेगा ही ना, मंथ बढ़ेगी तो। देखना आप यहाँ पे ये हर मंथ की पहली तारीख तो रह गई ना, कि इसको इसमें मुझे डेटा को ऐड नहीं करना था, मंथ में कर, देखो 1 तारीख, सॉरी जनवरी, फिर मार्च हो गया, फिर आपका मई हो गया, इस तरह करते करते 2 मंथ ऐड होते जा रही है। जब 2 मंथ ऐड होगा तो फिर ईयर्स भी बढ़ेगा, उस टाइप का कुछ है। एक लास्ट हो गया इसी टाइप का, ईयर के अकॉर्डिंग। तो अब समझ में आ गया होगा, अब ईयर के अकॉर्डिंग में आप लेके यहाँ पे कितना ईयर बढ़ाना है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर कुछ भी बढ़ा रहे हो ऐसे। अब देखो ये उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, ईयर बढ़ जाएगा, ठीक है। और लास्ट और कुछ बाकी है क्या, नहीं, ये ऑटो फिल कुछ काम नहीं करता, ऑटो फिल तो ऑटोमेटिक ही रहता है ना, जैसे कि हम ये लिखते हैं ना, हमारा ऑटो फिल ऑटोमेटिक काम करेगा। तो इस तरह दोस्तों हमने आपको ये सीरीज का कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, सीरीज में A to Z ऑप्शन को मैंने सारा बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो कंप्लीट सीखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट पढ़िए, तो फिर आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी, और डाटा एंट्री आप एक परफेक्ट डाटा एंट्री बन सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर वो वीडियो आपको लेटेस्ट मिले। और दोस्तों आपको पता ही है, मैं जो भी बताऊंगा इन डेप्थ में बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी होती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा लास्ट तक देखते देखते, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, टेक केयर, बाय बाय।